हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैंने एक वीडियो डाला था, इम्पॉसिबल रीयूनियन हैपेंड। काफ़ी लोगों ने देखा बट उसको बाद में मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उस वीडियो में सब्सक्राइबर का नाम एडिट करना भूल गई थी एंड प्राइवेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। तो वो वीडियो डिलीटेड है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, कि जो सब्सक्राइबर थी उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली थी और कोई फॉरेन के उनके काउंटर पार्ट थे जो उनकी लाइफ में आए और चले गए। बिल्कुल ऐसे कि कुछ नामो निशान नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। और इतनी कि जब उन्होंने मुझसे सेशन लिया था तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हम कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को देख भी पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में एक फॉरेनर, राइट। बट मैंने उनसे एक ही बात कही थी, विद आई हैव गिवन हर माई इनर वर्क एंड आई टोल्ड मिरेकल्स हैपेंड। उन्होंने इस बात पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया और शी वॉज शॉक्ड कि वो बंदा उनकी लाइफ में वापस आया उस कंडीशन में जब वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा था, राइट। दोनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीयूनियन हुआ। यस, इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज दोनों ही मैरिड थे, दोनों ही अदर कंट्री से थे, ठीक है। एंड बिल्कुल इम्पॉसिबल था बिकॉज एक फॉरेन के इंसान को अगर इंडिया में आप ऐसा कुछ उन पर अगर कोई ब्लेम हो जाए तो शायद वीज़ा तक भी प्रॉब्लम आ जाती है, वीज़ा कैंसिल हो जाता है, सॉरी उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ वो चले जाएं, मिले ना मिले, मतलब लाइक नेक्स्ट टू बिलीव कि वो कभी वापस मिल सकते हैं। बट यस, हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर है, वो है डिवाइन की पावर। तो उनका रीयूनियन हुआ, पर यहीं मिरेकल का एंड नहीं होता है। एक और अनदर मिरेकल रीयूनियन हैपेंड जो आप डिवाइन फेमिनिन की ही ज़ुबान से सुनेंगे। और आज मैं कहना चाहूँगी कि हाउ ब्लेस्ड आई एम। मेरे सब्सक्राइबर्स कितने मैच्योर्ड हैं। आगे जो डिवाइन फेमिनिन अपने बारे में बताएंगी, जब मैं आप लोगों की कहानियाँ आप लोगों की ज़ुबान से सुनती हूँ तो लगता है कि कितनी ब्लेस्ड सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे हैं, मुझे मिले हैं। मतलब मैं सिंपली अपनी टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स अपनी डिवाइन फेमिनिन को देना चाहूँगी। इतना बड़ा, इतनी बड़ी, इतनी कठिन जर्नी उन्होंने पार करके यूनियन पाया और वो एज अ सोल पर्पस आप लोगों से शेयर खुद करना चाहती हैं। सो डिवाइन फेमिनिन को आप सुनिए, पूरे एंड तक वीडियो को सुनिए और उनको प्लीज़ ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। सो चलिए अब हम सुनते हैं। Hello to my soul family and my dear lovely Angel Lee, my soul sister. I hope you are all are fine. दोस्तों मेरी एंजल दी से कुछ बात हो रही थी एंड उस बात के बीच में आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ और भी आपके साथ शेयर करना है। ऑल्दो मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ इस चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। ये एक डिफरेंट स्टोरी होगी, एक सोलमेट और एक ट्विन के बीच की जो कश्मकश है उसकी स्टोरी होगी और शायद मेरे साथ बहुत सारे लोग रेजोनेट भी करें। और ये स्टोरी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो मेरे जैसी सिचुएशन में है, जो इस एक उनकी कश्मकश की हमेशा सिचुएशन बनी रहती है कि whom to you need to choose, तो वो उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके और मेरा कुछ सोल मिशन भी इसमें हो सके। तो ऐसा है, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम अ डिवाइन फेमिनिन इन टू हारमोनियस रीयूनियन विद माई डिवाइन मैस्कुलिन एंड वी बोथ आर मैरिड डिफरेंटली। ही इज़ मैरिड टू हिज कार्मिक, आई एम मैरिड टू माई सोलमेट एंड वी बोथ हैव किड्स। ओके, बात ऐसी थी कि 2008 में मेरी शादी होगी, बहुत अच्छी एंड इट वाज अ लव मैरिज। वी बोथ वर क्लासमेट्स, मी एंड माय हस्बैंड। और बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था।
और बिना किसी लड़ाई झगड़े के 2018 में ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में अचानक मेरे डिवाइन मैस्कुलिन आ गए, और जिस दिन वो घर मिलने के लिए आए उसके बाद लाइफ ने यू टर्न सा ले लिया। काफ़ी महीने की कशमकश चली मेरे दिमाग में। ऑल दो ही यूज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो अपनी मैसेज के थ्रू मुझे बताना चाहते थे, अपने हर एक एक्शन के थ्रू मुझे बताना चाहते थे कि ही इज़ इन डीप लव विद मी एंड इवन आई वॉज ऑल्सो। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। वो टाइम इतना ऐसा था, अभी भी याद करती हूँ तो कुछ होता है दिल में कि कैसा टाइम था वो, और हम दोनों डिनाई नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं। और फिर 7-8 महीने के बाद हम दोनों ने एक्सप्रेस किया कि यस वी आर इनटू लव विद ईच अदर, और ये डिनाएबल है नहीं, मतलब ये कुछ डिवाइन है, इसमें हम दोनों की कोई मर्जी नहीं है। और वो सब चलने के बाद फिर बबल फेज आया, 2-3 महीने बड़े अच्छे गुजरे। उसके बाद फिर हमारी सेपरेशन हो गई। मेरी सेपरेशन के टाइम जैसे सब पागल होते, मैं भी पागल हो गई एंड उसके बाद उसके 2 महीने बाद ही एग्जैक्टली ना, मेरे हस्बैंड को ये पता था कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, और वो अक्सर ही कहते थे कि आई मिस द ओल्ड वन, मैं आप में से अपना जो पहले वाला फ्रेंड वो खो चुका हूँ। वो अक्सर कहते थे कि शायद आप वो नहीं, आप बहुत चेंज हो गए हो, नाउ योर फ्रेंड इज़ योर, जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ इशारा करके कि वो तुम्हारे ज़्यादा मुझे लगता है क्लोज फ्रेंड है, एंड मैंने वो पर्सन खो दिया जो मेरी लाइफ में कभी आया था। इस तरीके की बातें होती और मुझे कभी इतना पिंच होता और मुझे लगता कि यार मैंने कहीं इनके साथ गलत किया है क्या। मैं इस कदर गिल्ट में आ गई थी, मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा मेरे से पाप हो गया। और इस गिल्ट के चलते चलते कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कभी किसी की वीडियो, तब तक ट्विन फ्लेम्स का पता चल चुका था मुझे, मैं काफ़ी स्टडी कर रही थी, बहुत महीने मैंने टैरेट कार्ड्स देखे, इंडियन फॉरेनर्स, बहुत तरह के कोचेस को कांटेक्ट किया, बहुत तरह की हीलिंग्स ली, बहुत तरह की मेडिटेशंस की। आई कांट टेल यू, माय जर्नी मेरी बहुत अप डाउन रही। पर उसमें सबसे बड़ा पार्ट था कि मैं अपने सोलमेट को कहाँ छोड़ूं और कैसे छोड़ूं, क्यों छोड़ूं। क्या मुझे ये जर्नी इसलिए मिली है कि मैं उनको दुख दूं? ठीक है, एक टाइम में आके हमारा रीयूनियन हो जाएगा मेरा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, बट मेरे हस्बैंड का क्या, जो आज तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं हर पल, उनका क्या? तो क्या डिवाइन उनको दुख देना चाहते हैं? ये तो हो नहीं सकता। तो चलो, इस कश्मकश के चलते चलते एक दिन हम दोनों, मैं और हस्बैंड, लॉन्ग ड्राइव पे गए और मैंने सारी बात उनको बता दी कि इस तरीके से चल रहा है। उनको कुछ आइडिया तो शुरू से ही था कि इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है और मैं कहीं पीछे छूटता जा रहा हूँ, ये उनको एहसास था। पर उस दिन उनको मैंने सारी क्लैरिटी दे दी, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, और ये थे, मैंने ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी सब बताया। उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, बहुत सी स्टडी की। कुछ दिन नॉर्मल बीते, ऑलमोस्ट आफ्टर 20 डेज उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। उनकी इतनी बुरी तरीके से फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, ब्लड प्रेशर हाई, लो, शिवरिंग, पसीने और पता नहीं क्या क्या। और वो टाइम मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब मैं पछता रही थी उनको बता के कि मैंने क्यों बताया यार, ये सब क्या हो गया मेरी लाइफ में, इतनी उथल पुथल। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते थे, मैं उनकी तरफ देख नहीं पाती थी, मैं उनको वो प्यार नहीं दे रही थी। हम दोनों में जो फिज़िकल इंटीमेसी जो इतनी अच्छी हुआ करती थी, किसी टाइम वो ख़त्म हो गई थी, है ना। और वो सब कुछ देख के मुझे लगता है यार, क्यों मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोच के बोलती कि क्यों आए तुम मेरी लाइफ में, क्यों। मतलब इस जर्नी में मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू, जो बहुत बड़ा इशू क्लियर करने वाला आ गया था, वो था गिल्ट कि मैंने कुछ गलत किया है, दैट आई हैव डिश्ड माय सोलमेट एंड आई शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। और इसको क्लियर करना मतलब मेरे लिए बड़ी ही मुश्किल की बात थी, और ये गिल्ट मेरे मैस्कुलिन के अंदर भी आ गया था। उसके बाद मेरा इनर वर्क चलता रहा दीदी के गाइडेंस में, और चलते चलते सारी अप्स एंड डाउन्स फेस करके मैंने रीयूनियन अटेंड किया, फाइन। और हम बड़ा अच्छा जो हारमोनियस रीयूनियन में भी आ गए 2-3 महीने में।
बट इवन आफ्टर दैट आई सॉ के ट्रिगर्स तो बंद ही नहीं हो रहे. पर ट्रिगर्स किसके थ्रू? ट्रिगर्स नॉट ओनली माई डिवाइन मैस्कुलिन. मैस्कुलिन के साथ तो ट्रिगर्स चलो उसके बाद कम भी हो गए थे, बट स्टिल हस्बैंड से भी मिल रहे थे. एंड कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जैसे एक बार तो मेरी बहुत ज़बरदस्त सिवियर इंजरी हो गई हमारी बहस के चलते चलते ही. और उसमें वो गलती से ही हुआ था, ऑल्दो हस्बैंड की गलती नहीं थी, बट इंटेंशंस तो नहीं थी मुझे हर्ट करने की, बट वो हो गया उनसे. बट उसके बाद ही चेंज लाइक एनीथिंग. लाइक आफ्टर फ्यू डेज तो ऐसे निकले कि दैट आई डिडंट टॉक टू हिम, वी डिडंट टॉक टू ईच अदर. और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग. ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइफ यहाँ पे रुक रही है. शायद मुझे भगवान मेरा जो यहाँ तक का सफ़र इस घर में दिया, जो भी बहुत सारा चीज़ें दिमाग में आई कि उसको स्टॉप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था. फिर भी मैंने यूनिवर्स को यही मैसेज दिया कि डिवाइन मुझे ये भी मंजूर है. अगर आप मुझे मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई लर्निंग छुपी होगी, आई नो. तो व्हेन आई हैव सरेंडर्ड फुली. ओके, तो मुझे ये भी एक्सेप्ट मैं करती हूँ. बट उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड के साथ बात हुई और हम दोनों में इतने अच्छे से बात हुई. ऐसे लगा कि वो जो हमारा एक ब्रोकअप वाला सारा सिस्टम था वो दोबारा से वो सारे वुंड्स क्लियर हो गए. सारी हमारे बीच में जो ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हो गए और हमने सब पार करके दोबारा से एक बहुत ऑनेस्ट और एक बहुत ज़्यादा प्यार वाला जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया. और आज जो सिनेरियो है वो ये है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत 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 प्यारा रिलेशन चल रहा है. एंड वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर. मेरे जो हस्बैंड है अभी वो बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं. ही इज़ अ डिवाइन पर्सन. एंड वो अभी कुछ दिन में तो विपस्सना मेडिटेशन में भी जा रहे हैं. उन्होंने एक कैंप ज्वाइन किया है. एंड ही सेज टू मी कि अनु, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड मी. और जब वो मुझे ये वर्ड्स बोलते हैं तो आई फील लाइक कि मेरी यहाँ पे थी ज़रूरत. कौन कहता है कि सोलमेट को छोड़ के, कार्मिक्स को छोड़ के भाग जाना है? नहीं, उनको भी तो हमारी ज़रूरत है. उनको भी तो ट्रांसफॉर्म होना है. वो सोल्स भी तो इवॉल्व होने के लिए आई हैं. सोल तो हर एक, जो सोल भगवान ने बना दी वो सोल ख़ास तो है ही है. चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे ट्विन है, चाहे वो कोई भी हो. सो I just take every soul like a great artwork of divine. So मुझे यही लगा कि नहीं, ऐसे छोड़ के भाग जाना किसी भी सिचुएशन को कोई हल नहीं होता. वहीं पे रह के अपनी लाइट बिखेर के और उस सिचुएशन को हील करके, उस इंसान को हील करके ट्रांसफॉर्म कर देना इनटू अ बेटर वन. दैट इज़ योर सोल पर्पस. और मुझे सच में ये एक मेरे सोल पर्पस का पार्ट लगा. आज मैं और मेरे हस्बैंड हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. मेरी प्रोग्रेस के बारे में, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, मेरे और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के जो कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, हमें कैसे राइज करना है उसके बारे में. और सबसे बड़ी बात एक और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि माई हस्बैंड sat with me and you know what he discussed. उन्होंने बोला कि you are completely free from my side to do anything. अगर मुझसे दूर जाके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होके आपका कोई सोल पर्पस पूरा होता है तो you are completely free to go. I'll be the last person to stop you. I'll never stop you. इवन अगर आप लोगों को मैरिज के बंधन में भी बंधना है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एंड नॉट टू स्टॉप यू. ऐसा डिवाइन रिलेशन मुझे लगता है ये तो मेरा और मेरे ट्विन का जो आपस में रिलेशन था या है, उससे भी ज़्यादा इसमें विश्वास और प्यार और डेडिकेशन है. तो मैंने वो जो अनकंडीशनल लव की, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हमें अनकंडीशनल लव तक पहुंचना है, वो मैंने सच में महसूस किया अपने सोलमेट में से, अपने हस्बैंड में से. तो दोस्तों, मेरा यही एक जो मैसेज इस आज की इस बात का वो ये था
You are not to leave the situations you are into right now. You are to deal with those situations. You are to bring the best of that. और हमें बेस्ट बन के और सबको आस पास वालों को भी तो बेस्ट बनाना है, तो नहीं तो वाइब्रेशन कैसे राइज होगी अर्थ की। हमारा कलेक्टिव काम, जो हमारे एंजल दी ने भी बताया था कि कलेक्टिवली हमें अर्थ की वाइब्रेशन राइज करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन राइज करने से थोड़े ना हो जाएगी। हमारे आसपास जो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, जो हमारी लाइफ में किसी न किसी रूप में आए हैं, वो भी तो इसलिए आए हैं क्योंकि उनका कोई हमारे साथ कर्मा बैगेजेस थे जो क्लियर करने हैं, और क्लियर करके उनको कहाँ जाना है, उनको भी तो मोक्ष की जर्नी पे आ जाना है। तो फिर हम अपनी ड्यूटी को छोड़ के कहीं और भाग जाएं तो वो भी तो जस्टिस नहीं होगा। उसमें तो आप अपने कर्मास क्रिएट कर रहे हो। अगर आप किसी को अगर मेरे पास मौके थे, बहुत मौके थे, जब मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और मेरे पास मौके थे कि मैं उस सिचुएशन में वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाती। एंड आई हैड ऑप्शन टू, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी ये बोला कि आपके पास ऑप्शन थी, आप क्यों नहीं भागे? वाई डिडंट यू गो? वाई डिडंट यू लीव मी? तो उस वक्त मेरा भी यही था कि फिर मैंने सरेंडर ही किया। फिर मैंने यूनिवर्स को, डिवाइन को क्या सरेंडर किया, अगर मैं अपने ज़िंदगी के जो बड़े फैसले हैं वो खुद इस तरीके से लेने लग जाऊं। मुझे तो मेरे डिवाइन कहते ही नहीं, जब तक उनका मैसेज नहीं आएगा मैं कैसे ये करूँगी। और आज जो सिचुएशन है, आज जो प्यार है, वो कैसे होता अगर मैं उस सिचुएशन में छोड़ के भाग जाती। आज जो मेरे सोलमेट हैं वो इतने डिविनिटी में चले गए हैं, वो कैसे होता अगर मैं उस सिचुएशन में उनको पीठ दिखाती। तो दोस्तों, कोई सिचुएशन बुरी नहीं है। जो बुरी से बुरी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, उसने मुझे सबसे बड़े लेसन्स दिए। और उन बुरी सिचुएशंस के बाद हम लोग, जिसके साथ भी मेरी वो क्लैशेस थे, उसके बाद वो क्लैशेस ख़त्म होके मैं उनके और भी क्लोज हो गई। तो ये बहुत, मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके सोलमेट्स भी उनकी लाइफ में हैं, उन सोलमेट्स के साथ बहुत अच्छी उनकी कंपैटिबिलिटी भी है, तो वो उनकी लाइफ को ये डेफिनेटली मेरी जो स्टोरी है, मेरी जर्नी है, वो रेजोनेट करेगी। एंड आई होप कि आप सारे एक चीज़ ज़रूर अपने पल्ले बांध लो। एक चीज़ अपना जो मैंने इस जर्नी में सीखा, वो ये लेसन है कि ये जर्नी ना तो सोलमेट के लिए मिली है, ना किसी ट्विन के लिए मिली है, ना किसी कार्मिक के लिए मिली है। ये लाइफ हमें अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मिली है, और ये एवोल्यूशन आपका खुद के लिए है, खुद से है। अपनी सारी कोडिपेंडेंसी में से बाहर आने का मेरा सफ़र बहुत लंबा था। आई हैड टू फेस सो मेनी हर्ट्स, आई हैड टू फेस सो मेनी थिंग्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। बट what about today? आई फील सो मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हो माई गॉड, मैं कितने बंधनों में, कितने चेन्स में जकड़ी हुई थी, और आज मैं कितनी फ्री, आज़ाद, एक बटरफ्लाई की तरह, एक पंछी की तरह उड़ पा रही हूँ। ये एवोल्यूशन किसने किया? ये मेरे डिवाइन ने करवाया मेरे से। किसके लिए? मेरे लिए। और ट्विन की जर्नी है, वो खुद करेंगे इवॉल्व अपने आप को। हमारा फ़र्ज़ अपने आप को इवॉल्व करने का, किसी और को नहीं। और होंगे, सब होंगे, बट हमारी लाइट देख के, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी देख के वो होंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। वो ये है कि कल मेरे एक बहुत पुराने और बहुत बहुत प्यारे फ्रेंड का फ़ोन आया। 4 साल पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, और मुझे लगा शायद उन्होंने कुछ किसी बात का बुरा माना, और उनको लगा जैसे मैंने माना, जैसे हमेशा ही होता है, ठीक है। बट येस्टरडे व्हेन ही कॉल मी अप, और उन्होंने क्या बोला, यू हैव चेंज्ड सो मच, you have become such a strong person. I daily read your status and everything you put on the social media, and I see you
सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और इतनी हाई वाइब्रेशनल आप बन गए हो। ऐसा क्या हुआ लाइफ में दैट यू हैव चेंज ड्रेस्टिकली। मैं ये सुन के इतना मुझे प्राउड महसूस हो रहा था सब पे, अपने आप पे, डिवाइन पे, हमारे गाइड्स पे, एंजल दी पे, हमारे एंजल्स पे, सब पे इतना प्राउड महसूस हो रहा था, इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि मुझे अगर देख के मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास वाले, मेरे जानने वाले मुझे ये कह रहे हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, क्या हो गया आपको, इतना ट्रांसफॉर्म हो गया, आप इतने पॉजिटिव इंसान बन गए हो। तो इससे दोस्तों ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी, कितना फ़ख्र महसूस होता है, कितना दिल के अंदर खुशी होती है कि भगवान आपने हमें इतना स्पेशल बनाया है, हमें इतने ख़ास मकसद के लिए चुना है। ठीक है, सो ये जो अल्टीमेटली ये आपने सबके बीच में लाइट बांटनी है, अनकंडीशनल लव बांटना और रिसीव करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के इवॉल्व करना है और मोक्ष अटेन करना है। यही है जर्नी। डोंट गेट स्टक अपॉन द रीयूनियन एंड वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो बहुत छोटे स्टेप्स हैं वो इस जर्नी के स्टेप्स, नो डाउट, बट वो छोटे स्टेप्स हैं। उसके बाद और भी हैं जहाँ पे आप एक ऐसी पीस में चले जाते हो कि वाह, उसकी फीलिंग ही अलग है। उस फीलिंग में आने के लिए तो कोशिश करें और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते और सब में प्यार बिखेरते हुए, इवॉल्व करते हुए भगवान की उस लाइट को छू लें। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।